नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एसआरए का लक्ष्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान मुहैया कराना है, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ सके। इसी के तहत अंधेरी पश्चिम गिलबर्ट हिल में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान, मुंबई प्रेसिडेंट फारूकी शहबादी, शाहबुद्दीन मिस्त्री और उनके कई कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग हुई। ये मीटिंग अपोजिट पुलिस चौकी नंबर 3 गिलबर्ट हिल रोड, जुहू गली, सागर सिटी, अंधेरी वेस्ट, मुंबई में हुई, जिसमें वारिस पठान ने गिलबर्ट हिल वालों को आश्वासन दिया कि अगर हमारा साथ देंगे तो यकीनन हम उसका विरोध करेंगे और किसी की ताकत नहीं कि किसी का घर कोई उजाड़ दे। गिलबर्ट हिल वालों ने गर्मजोशी से एआईएम के नेताओं का जमकर स्वागत किया। एआईएमआईएम का नया ऑफिस का उद्घाटन भी हुआ। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर सबसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। था यहाँ पे प्रोग्राम, इसमें शाहबुद्दीन मिस्त्री साहब जो नॉर्थ वेस्ट के प्रेसिडेंट उन्होंने रखा था, और आज देखिए तादाद में लोग आए हैं। और बस मजलिस का काम ही है लोगों के बीच में रहना। हमने लोगों को अपनी बात बताई, लोगों की बातें सुनी। लोग बहुत परेशान है झोपड़पट्टी को लेके। अभय योजना के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, किसी को भी दादागिरी धांधली करने का अधिकार नहीं है। जो जेन्युइनली लीगली होगा वो काम करेगा, बाकी कोई दादागिरी करेगा कानून प्रशासन है, बराबर से उनकी वो करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस की ओपनिंग हुई है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मुंबई अध्यक्ष एमआईएम पार्टी ने चेंज किया है। अब हमारे नए मुंबई अध्यक्ष हाजी फारूक साहब साहब है। अब इनकी मुंबई के अध्यक्षता में हमने ऑफिस को एक रीओपनिंग किया है, और ये इसके बाद हमने एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, क्योंकि ये पहली बार आए हैं हमारे एरिया में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको लोगों से जुड़ा के दें। तो इंशाल्लाह अभी आपके साथ बात होने के बाद हम लोग सब लोग, जो हमारा पुलिस चौकी है बिट नंबर 3, वहाँ पर इंशाल्लाह प्रोग्राम होने वाला है। सब कार्यकर्ता वहाँ पर जमा होंगे, कुछ बातें उनकी रखी जाएंगी, कुछ बातें हमारी रखी जाएंगी। इस तरीके का प्रोग्राम आज का हमने रखा गया। कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप बात करेंगे आज? मुद्दे तो वही है हर जगह का, जहाँ जहाँ स्लम है। एसआरए का मुद्दा आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हॉट टॉपिक बन के रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का धारावी में अडानी आया है, उस तरह यहाँ पे लोगों को धमकाया जा रहा है कि यहाँ पे पिरामल आ गया है। अब पिरामल आया है कि नहीं वो भी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। एसआरए ने अपना कैंप तो यहाँ पर बिठा दिया है, मगर बिल्डर कौन है? एसआरए को यहाँ पर बोला गया कि डॉक्यूमेंट लोगों के चेक करो, पात्र अपात्र चेक करो, मगर बिल्डर कौन है? कौन पात्र करेगा, कौन अपात्र करेगा? अभी तो इसका कुछ ये नहीं है। तो उसके बारे में हम कुछ बातें वहाँ पर लोगों के सामने रखने वाले हैं। और बात पे कहेंगे आज बड़ा खुशी का दिन है माशाल्लाह। यहाँ अंधेरी वेस्ट तालुका में जो एरिया है, जुहू गली जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ऑफिस पहले भी थी। आज उसको मेरे आने के बाद शाहबुद्दीन भाई की मोहब्बत है, उन्होंने वापस से मेरी ओपनिंग की है। तो मैं यहाँ की पूरी टीम, शाहबुद्दीन भाई और उनकी पूरी टीम, पूरी एमआईएम की टीम को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही अपने ऑफिस के माध्यम से और लोगों के बीच रहकर ये लोगों की समस्याएं छुड़ाने का काम करें। मजलिस का तो देखिए एजेंडा हर तरफ एक ही है कि मजलिस माइनॉरिटीज़ की, गरीबों की, पिछड़ों की, दबे हुए लोगों की, जो एक किस्म से इस सरकार ने जिनको लावारिस बना दिया है, उनकी आवाज़ बनने का हमारा एजेंडा है। तो मजलिस का हर एक कार्यकर्ता, हर एक सिपाही, हर पोस्ट होल्डर यही काम करेगा कि वो जो ऐसे दबे कुचले लोग हैं जिनको ये हाई मतलब बड़ी पार्टी वाले सता रहे हैं या डरा धमका के अपने काम करवा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर और उनके लिए लड़े। और मैं उम्मीद यही करता हूँ शाहबुद्दीन भाई से भी कि उसी तरीके से, उसी तर्ज पर चलकर इंशाल्लाह वो लोगों का काम करेंगे और उनकी मदद करेंगे। नहीं, देखिए मैं नया सदर बना हूँ, उस हिसाब से ये मेरा काम है कि पूरे मुंबई में मजलिस को मैं स्ट्रॉन्ग करूँ। और रही बात नगर सेवक इलेक्शन की, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नगर सेवक इलेक्शन भी अनकरीब है, 2-4 महीनों में ही है। तो उसी हिसाब से हम लोग और जोर दे रहे हैं और लोगों के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि लोग हमको स्वीकार करेंगे। पहले शाहबुद्दीन मिस्त्री जी को नगर सेवक के टिकट का बोल रहे थे कि रईस जो लश्करिया थे मुंबई अध्यक्ष, अभी आप मुंबई अध्यक्ष बने, क्या बोलना चाहेंगे शाहबुद्दीन जी के लिए टिकट के लिए, नगर सेवक के लिए? टिकट का तो देखिए किसी को कोई भी किस्म का कमिटमेंट नहीं है। इस बार पार्टी उम्मीदवार की स्ट्रेंथ भी देखेगी, सर्वे करवाएगी, मुकामी लोकल लोगों से उनके बारे में पूछा जाएगा, और सर्वे में अगर शाहबुद्दीन भाई पास हो गए
मैं समझता हूँ इनकी टिकट मिलने से इनको कोई नहीं रोक सकता। आया है पहले दर्शन बिल्डर, उसके पहले सहाना ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप पतरा है उसके पीछे कई हजारों घर थे जो तोड़ के आज हमारे मुसलमानों को जितर बितर कर दिया गया है। कोई नाला दुबारा चला गया है, कोई राम मंदिर चला गया है, कोई यहाँ कोई वहाँ चला गया है। बेचारे लोग जिंदगी अच्छे से गुजार रहे थे यहाँ पर, अब जाकर उनको भाड़ा भी नहीं मिल रहा। वो किस तरह से कमा रहे हैं अल्लाह ही जानता है। आपकी कुछ पढ़ी नहीं है, उसने कभी आपके लिए कुछ किया? भाई शहाबुद्दीन मिस्त्री साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान पर बैठे हमारे पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन वारिस पठान साहब, मजलिस के तमाम अहदेदार, नज़ीर भाई, जाकिर भाई, आसिफ भाई, असलम भाई, जीशान भाई, असरार भाई, अदनान भाई, शहबाज भाई, रशीद भाई, और जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अपना कीमती वक्त और मेहनत दी है, और उनके अलावा बिलखुसूस मेरे सामने बैठी हुई तो हमारे जो बुजुर्ग है वो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, तो मैं उस नाते से आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं उस नाते से अपना हक समझता हूँ, और वो हक के नाते से आप लोग को मेरा साथ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। हमारा सोलापुर में कहावत है 0235, सोलापुर वाला जो है उसे मालूम रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 0235 बोले तो क्या हाथ उठाता शायद सोलापुर वाले यार। 0235 का टोटल फिगर अंडा आता है 0, तो किसी को अगर हमको 0 करने का है तो हम लोग वहाँ इशारे में बोलते इसको 0235 कर दो। तो अभी आप लोग को देखने के बाद यकीन से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जमात के सामने जो भी लड़ेगा वो जो 0235 हो ही गया है इंशाअल्लाह। मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज पहुंचे, मेरी जिंदगी यही है कि हर एक को फैज पहुंचे। मैं चला गया मुझे लौट के चला